नमस्कार। आज 2 जनवरी 2026 है और आज ना भारतीय बाजार की शुरुआत थोड़ी अजीब सी कश्मकश में होती दिख रही है। हाँ, बिल्कुल। मतलब यूं समझिए कि एक जहाज है जो दो बिल्कुल अलग-अलग धाराओं के बीच फंस गया है। हाँ, एक तरफ 1 जनवरी को अमेरिकी बाजारों में जो गिरावट हुई, S&P 500, डाउ जोन्स सब नीचे, वो एक तेज उल्टी हवा की तरह है। जो जहाज को पीछे धकेल रही है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ हमारे अपने संकेत काफी मजबूत हैं। गिफ्ट निफ्टी बढ़त दिखा रहा है और हमारे घरेलू निवेशक भी जोरदार खरीदारी कर रहे हैं। तो चलिए इस उलझी हुई तस्वीर को थोड़ा सुलझाते हैं। जहाज वाली बात अच्छी है, पर मैं इसे रस्साकशी के खेल की तरह ज्यादा देखती हूँ। अच्छा। हाँ, एक तरफ है वैश्विक मंदी का डर जो रस्सी को खींच रहा है, और दूसरी तरफ घरेलू अर्थव्यवस्था का भरोसा जो उसे थामे हुए है। और ये रस्साकशी सिर्फ भावनाओं में नहीं, आंकड़ों में भी साफ दिख ली होगी। बिल्कुल। 1 जनवरी को देखिए, विदेशी संस्थागत निवेशकों मतलब FIIs ने करीब 3,269 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। बाप रे, ये तो बड़ा आंकड़ा है। बड़ा आंकड़ा है, पर उसी दिन हमारे घरेलू संस्थागत निवेशकों DIIs ने 1526 करोड़ रुपए की खरीदारी करके बाजार को एक तरह से बचा लिया। ये तो बाजार के मिजाज में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है ना। पहले तो ऐसा लगता था कि FIIs ही सब कुछ तय करते हैं। सही कह रहे हैं। पहले FIIs की इतनी बड़ी बिकवाली से बाजार में घबराहट फैल जाती थी, पर अब जो ये घरेलू पैसा आ रहा है, खासकर SIP के जरिए, वो एक मजबूत दीवार बन गया है। मतलब हमारा बाजार अब ज्यादा आत्मनिर्भर हो रहा है। हाँ, बाहरी झटकों को सहने की ताकत तो बढ़ी ही है। और ये रस्साकशी सिर्फ FIIs और DIIs के बीच नहीं, बल्कि बाजार के अंदर अलग-अलग सेक्टर्स में भी दिख रही है। जैसे एक तरफ बजट की एक खबर ने ITC जैसे बड़े शेयर पर भारी दबाव बना दिया है। हाँ, सिगरेट पर वो जो उत्पाद शुल्क मतलब एक्साइज ड्यूटी बढ़ने का प्रस्ताव आया है, उसके बाद ITC का शेयर 10% तक गिर गया। 10%? जी, इस एक खबर ने पूरे FMCG सेक्टर को ही थोड़ा सुस्त कर दिया है। लेकिन हर जगह मायूसी तो नहीं है। अगर हम ऑटो सेक्टर की तरफ देखें तो कहानी बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। मारुति सुजुकी ने दिसंबर 2025 में 1.95 लाख गाड़ियों की जबरदस्त बिक्री की है। जो पिछले साल से 5% ज्यादा है। और सिर्फ ऑटो ही क्यों, मेटल सेक्टर देखिए 2.63% ऊपर है, और रियलिटी सेक्टर भी 1.53% ऊपर है। तो साफ है कि अलग-अलग सेक्टर्स की कहानी बिल्कुल अलग है। एक निवेशक के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने 52 हफ्तों के सबसे ऊंचे स्तर पर है, 1592.50 पर, और दूसरी तरफ DLF। हाँ, DLF का तो मैंने भी सुना। उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड लग्जरी प्री सेल्स की है। सबको चौंका दिया है। ये तो कमाल की बात है। एक ही बाजार में एक तरफ ITC 10% नीचे और दूसरी तरफ DLF रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अच्छा, और इसी बीच मैंने सुना है कि बिरला कॉर्पोरेशन के चार्ट्स पर भी कुछ हलचल है। हाँ, बिरला कॉर्प का चार्ट दिलचस्प है। वो शेयर पिछले 6 महीनों से एक ही दायरे में फंसा हुआ था, और कल उसने उस दायरे को बड़े वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। जिसे ब्रेकआउट कहते हैं। बिल्कुल, इसे ब्रेकआउट कहते हैं, जो अक्सर एक नई तेजी की शुरुआत का संकेत माना जाता है। तो वहां एक स्टॉक विशेष कहानी बन रही है। तो कुल मिलाकर आज का बाजार उस रस्साकशी वाले खेल की तरह ही है। वैश्विक हवाएं पीछे खींच रही हैं, पर घरेलू इंजन पूरी ताकत से आगे धकेल रहा है। आज का सार यही है कि बाजार एक दिशा में नहीं चल रहा। ये एक पिकर्स मार्केट है। मतलब सही सेक्टर और सही स्टॉक चुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, हर तरफ एक जैसी तेजी या मंदी नहीं है, छोटी छोटी अलग अलग कहानियां चल रही हैं। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि अगर ये ट्रेंड जारी रहता है, मतलब विदेशी निवेशक लगातार बेचते रहें और सिर्फ घरेलू निवेशक ही बाजार को सहारा देते रहें, तो हमारे बाजार के लंबी अवधि की सेहत पर इसका क्या असर पड़ सकता है? क्या सिर्फ घरेलू पैसों के दम पर हम एक नया शिखर बना सकते हैं? सोचने वाली बात। हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और आगे आने वाले अपडेट्स लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।